नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं भी एक जीडीएस बीपीएम पद पर सिलेक्टेड हूँ, इसलिए इसको चैनल पर जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सटीक मिलती है। दोस्तों, जीडीएस की मांगों के लेकर आया है बड़ा अपडेट, क्योंकि जो भी एआईजीडीएस की महासचिव है एस महादेवा जी, उन्होंने जारी किया गया लेटर, मांगों के लेटर उन्होंने जारी किया गया है। तो उनसे कौन से मांगों के लेकर आवाज़ उठाई गई है, कौन से मांगों का जिक्र किया गया है और 7 घंटे ड्यूटी का क्या हुआ, वो सभी जानकारी है उस लेटर में जारी की गई है। उस लेटर में क्या क्या जानकारी है वो सभी देखेंगे और बातचीत करेंगे। स्क्रीन पर देख सकते हो, ये 2 पेजेस का लेटर जारी किया गया है। उसमें यानी कि जो भी न्यू वैकेंसी आने वाली है, ट्रांसफ़र पोर्टल, वो सभी के जिक्र किया गया है। और ये भी बात करी गई है कि जो भी प्रमोशन होता है उनके वैकेंट सीट, वो सभी जानकारी, विदेश यात्रा, प्रधानमंत्री की जो भी योजना है, यानी कि पिछले 2-3 मंथ में जो भी चल रहा है वो सभी मेंशन किया गया है। वो सब की बातचीत करेंगे और इस वीडियो में आपको सभी प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि ऐसे ही जीडीएस के रिलेटेड पल पल की जानकारी आपकी तरफ पहुँचे। और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन यानी कि एआईजीडीएसयू के जो भी महासचिव है उन्होंने लेटर जारी किया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, 1 जुलाई को जारी किया गया है ये लेटर। 1 जुलाई 2024 को ये लेटर जारी किया गया है। टू अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के सभी शाखा, मंडल शाखा और सचिव, सभी CWS सदस्य यानी कि जो भी एआईजीडीएस की सदस्य है उन सभी के लेटर जारी किया गया है। जो भी सदस्य है और उनके लेटर, तो उनमें विषय में क्या क्या है, हाल ही घटनाक्रम और सदस्य अभियान संबंधी, यानी कि जो भी घटनाक्रम चालू है उनको, जो भी सदस्य को अभियान के दौरान समझना, यानी कि कौन से रूल है, कौन से मांगों के लेकर आवाज़ उठाई जानी चाहिए, कौन से मांगों के लेकर चालू है अभियान, वो सभी के लिए हाल ही घटनाक्रम जारी किया गया है। यानी कि मांगों के लेकर सेपरेट चार्ट दिया गया है। तो कौन से मांगों का जिक्र किया है देखेंगे दोस्तों। प्रिय साथियों, हाल का समय एक जटिल दौर रहा है। हमें अपने सदस्यों को एकता और एकजुटता बनाए रखने के प्रदर्शित करने के लिए बधाई देनी चाहिए। यानी कि इनका कहने का मतलब यही है कि एक जटिल दौर रहा है और उन्होंने आपने जो भी योगदान दिया है, यानी कि जो भी हड़ताल होता है उनके लिए वो बधाई दे रहे हैं। हम आपको यूट्यूब और अन्य ऐप से संबोधित करते रहे हैं। हमें लगता है कि कुछ महत्व घटनाक्रमों और कुछ मुद्दों पर अन्य सामूहिक विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। यानी कि जो भी उन्होंने घटनाक्रम जारी किए गए उनको ऊपर सेपरेट उन्होंने वीडियो अपलोड किया गया है यूट्यूब और जो भी अन्य ऐप से वो प्रदर्शित करते हैं। पर उन्होंने ये लेटर जारी करके यह साबित कर गया है कि अन्य मांगों के लेकर जो भी घटनाक्रम है उन्होंने जारी किया गया है। सदस्यता अभियान, एक सदस्यता अभियान जोरदार तरीके से शुरू हो गया है। यानी कि जो भी मेंबरशिप का अभियान है, यानी कि मेंबरशिप को जुड़ाना, यानी कि यूनियन में जीडीएस का एकत्रित करना, उन सभी का अभियान शुरू हो गया है। 45,000 से अधिक नए सदस्य हमारे संघ में शामिल हो चुके हैं। यानी कि 40,000 प्लस सदस्य शामिल हुए हुए। जो भी नई जीडीएस है वो 45,000 प्लस सेलेक्टेड हो गए, यानी कि शामिल हो गए अभियान में, यानी कि एआईजीडीएस की यूनियन में शामिल हो गए। 100% सदस्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा और तैयार रहना होगा। यानी कि इनका कहना का मतलब यह है कि 100% सभी जीडीएस कर्मचारी यूनियन में शामिल है और एकजुटता दिखाए और उनके लिए तैयार रहना होगा। यानी कि हड़ताल के लिए और जो भी मांगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहना होगा। यही सदस्यता अभियान में कहा गया है। अगला है वित्तीय उन्नयन, यानी कि 12-24-36 जो भी लागू किया है उनके बारे में। हमारे अथक संघर्ष के परिणाम स्वरूप 3 वित्तीय उन्नयन के आदेश जारी किए गए और इसके लिए जुलाई में डीपीसी आयोजित की जाएगी। हमारे मंडल सचिवों को यही सुनिश्चित करना है कि सतर्क रहना होगा कि सभी पात्र साथियों को इसका लाभ मिले। यदि कोई कठिनाई महसूस होती है तो उसे CHQ के ध्यान में लाया जा सकता है। साथियों, हम ये सुनिश्चित करने के लिए सभी तरीके अपना रहे हैं। वित्तीय उन्नयन पर दी गई राशियों को सभी उद्देश्य के लिए वेतन TRC का अभिपाय अंग माना जाए। यानी कि इनका कहने का मतलब यही है कि उनके प्रयास से 12-24-36 लागू हो चुका है, पर उसके बारे में जुलाई में डीपीसी आयोजित किए जाएंगे। यानी कि जो भी मीटिंग हुए उनके बारे में उनके मंडल सचिव, यानी कि जो भी मंडल के सचिव थे उनके लिए सतर्क रहना चाहिए और जो भी उनके लाभ है उनको मिलना चाहिए। जो भी लाभार्थी है, यानी कि पात्र है, उन सभी जीडीएस कर्मचारियों को उनका लाभ होना चाहिए। यही बात कह रहे हैं और उनमें यही बात कह रहे हैं कि हम यही भी यानी कि वित्तीय उन्नयन पर दी गई राशियों को वेतन TRC में ऐड करना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि TRC में जो भी राशि बढ़ोतरी हो गई वो TRC में ऐड करे, यानी कि अंग बनाए, वो भी बातचीत करने वाली है। अगला है
विदेश यात्रा। विभाग ने पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी प्रमाण पत्र जारी करने और जीडीएस को विदेश यात्रा की अनुमति देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए, यदि हम इसे वहन कर सकते। साथियों, कुछ दिन पहले ये लेटर जारी किया गया है, यानी कि जीडीएस कर्मचारी को विदेश यात्रा यानी कि विदेशी जो भी यात्रा होता है वो करने के लिए मंजूरी दी गई है। अगला है स्थानांतर और नई भर्ती का अनुरोध। यह सभी जीडीएस कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि काफी संख्या में जीडीएस साथियों को अपने स्वयं के डिवीजन के अलावा अन्य डिवीजन को भर्ती किया गया है। निश्चित रूप से वह अपने गृह डिवीजन में स्थानांतरित होना चाहते हैं। ऐसे स्थानांतरण अनुरोध प्रक्रिया में लगभग 11,000 स्थानांतरों के लिए ऑनलाइन स्वीकृति जारी की गई, यानी कि 11,000 स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर दिए गए हैं और ट्रांसफर भी सक्सेसफुली हो गया है, यही बात कर रहे हैं। साथियों, अभी भी रिक्तियां भरी जानी है और जीडीएस के लगभग 25,000 प्लस पदों पर भर्ती आने वाली है, यानी कि 35,000 प्लस भर्ती आने के लिए संभावना व्यक्त की गई है, क्योंकि बहुत सारे डिवीजन में रिक्त सीटें है और उनके जगह पर जीडीएस को बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़ रहा है। इसी जो भी रिक्त सीट है वहाँ पर जल्दी भर्ती लाने वाली है, वो भी आवाज़ उठाई गई है और मांग के लेकर आने की अनुरोध किया गया है भर्ती के लिए। अगला मुद्दा है सेवा में ब्रेक को माफ करने के लिए प्राधिकरण का विकेंद्रीकरण, यानी कि जो भी पुटअप करना, दूसरे डिवीजन में अपलोड करना और ड्यूटी से बाहर करना, उन सभी के लिए प्राधिकरण या विकेंद्रीकरण यानी कि जो भी होता है उनके लेकर आवाज़ उठाई गई है। हमने महसूस किया है कि निचले स्तर पर जो भी अधिकारी सेवा में ब्रेक लगाने में बहुत उत्साही रहे, इस तरह से अवकाश को माफ करने के अधिकार निदेशालय के पास था, इसे केंद्रीकृत कर दिया गया है। यानी कि इनका कहने का मतलब यही है कि जो भी निचले स्तर पर यानी कि जीडीएस के ऊपर के जो भी कर्मचारी है वो जीडीएस कर्मचारियों को पुटअप कर देते हैं, यानी कि ड्यूटी से बाहर निकालते थे। इनमें उनका बहुत ही मजा आता था, उनमें यही साफ साफ कह रहे हैं। पर उनको निदेशालय के पास उनके लिए यानी कि था, उनके ऊपर हक था, यानी कि जो भी पुटअप करना और ड्यूटी में ज्वाइन करना उनका हक था। पर अब ऐसा नहीं है कि उनके सक्रिय क्षेत्रीय पीएमजी को प्रमुख को सौंपा दिया गया है, यानी कि जो भी केंद्रीकृत करना यानी कि ज्वाइन करना वो सभी का पीएमजी को सौंपा दिया गया है। ये नहीं तो पहले कोई भी पुटअप कर देता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। अनुकंपा नियुक्ति में छूट, यानी कि उचित मामलों में पुत्रवधू और विवाहित पुत्रियों की नियुक्ति में छूट के आदेश जारी किए गए। पहले खर्च के फिर मामलों में पर विचार किया जा सकता है, यानी कि जो भी अनुकंपा होता है यानी कि जो भी अनुकंप के नियोग छूट होती है उनके लिए जो भी पुत्रवधू और विवाहित पुत्री है उनके लिए छूट के आदेश जारी किए गए। पहले खर्च के मामलों पर विचार किया जा सकता है, यानी कि और भी इन विचार पर मामला जारी किया सकता है। 2 दिन पहले ये लेटर जारी किया गया अनुकंपा नियुक्ति में छूट के जारी में। अब देखते हम माननीय संचार मंत्री का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि इनका कहने का मतलब ये भी न्यू संचार मंत्री है ज्योतिरादित्य, उनका ही इंतजार करे। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने संचार मंत्री का पदभार संभाल लिया है, यानी कि न्यू पदभार उनके ऊपर सौंपा दिया गया है संचार मंत्री का। महासचिव ने अन्य जीडीएस के साथ माननीय मंत्री से उनके कार्यालय में मुलाकात की और हमारी महत्वपूर्ण समस्याओं पर ज्ञापन सौंपा। माननीय मंत्री ने मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। हम माननीय मंत्री को धन्यवाद देते हैं, यानी कि जो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया है उन्हें जीडीएस के साथ जुड़ी जो भी महासचिव है जीडीएस के एस महादेव ने उनके साथ मीटिंग में बातचीत की गई है और एस महादेवा ने उन्होंने लेटर भी जारी किया गया, यानी कि लेटर भी सौंप दिया गया है एस महादेवा जी ने सिंधिया को, और उन्होंने लेटर में सहानुभूति पूर्वक यानी कि निर्देश दिए गए कि हम जल्दी लागू करेंगे। तो आप उनके लिए धन्यवाद व्यक्त किए एस महादेवा जी ने। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि पीएमजेवाई, विभाग ने पीएमजेवाई को जीडीएस तक विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा है। विभाग चाहता है कि प्रत्येक जीडीएस अनिवार्य रूप से योजना में योगदान दे। गहन विचार विमर्श के बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि योजना वैकल्पिक होनी चाहिए, यानी कि इनका कहने का मतलब यही है कि डिवीजन ने यानी कि विभाग ने यह चाहता है कि सभी जीडीएस कर्मचारी उनमें योगदान दे, यानी कि कंपलसरी होगा कि सभी जीडीएस उनमें भाग ले। पर यह नहीं मानना है कि यूनियन का यह मानना है कि वैकल्पिक रूप से यानी कि जो भी जीडीएस को भाग लेना है वही ले और जिनको नहीं लेना है वो नहीं ले, यानी कि वैकल्पिक रूप से यानी कि ऑप्शनल तरीके से यह रखना चाहिए, ये बात कर रही है। हमारा विचार ये है कि जिन मंडलों में बेहतर नतीजा उपलब्ध है वहाँ के हमारे साथियों को पीएमजे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, और अन्य मंडलों में कुछ भी जीडीएस कर्मचारियों की अपनी आपत्ति और सीमाएं हो सकती है। इसलिए हमारा विचार यही है कि योजना में विकल्प रहे, यानी कि इनका कहने का मतलब यही है कि ऑप्शनल रहना चाहिए, कंपलसरी नहीं रहना चाहिए। सदस्यता का सत्यापन, यानी कि जो भी सदस्य है उनका सत्यापन होना चाहिए। विभाग यूनियन की मान्यता है कि
चेक ऑफ सिस्टम के तहत सदस्य का नए ऑनलाइन सत्यापन पर विचार कर रहा है। हम ऑनलाइन सत्यापन के सहमति नहीं है और घोषणाओं को मैन्युअल रूप से प्रस्तुत करने के पक्ष में है। यानी कि जो भी यूनियन का सत्यापन होता है, यानी न्यू जो भी सदस्य ज्वाइन हो के, वो ऑनलाइन रूप से नहीं होने चाहिए। घोषणाएं मैन्युअल तरीके से यानी कि ऑफलाइन तरीके से होनी चाहिए, यही बात कर रहे हैं। कोटा क्लियर करने का अनुरोध। हम अपने मंडल शाखा सचिवों से ईमानदारी और दृढ़ता से CHQ और सर्कल यूनियन की सदस्य के दिए कोटा को क्लियर करने का आग्रह करते हैं। यह CHQ और सर्कल यूनियन में कामकाज और संबंधित समन्वय को मंडल शाखा यूनियन के प्रतिनिधित्व के लिए महत्वपूर्ण और जरूरी है। यानी कि इनका मतलब ये है कि जो भी क्लियर कोटा करना चाहिए, जो भी सदस्य यानी कि कोटा जो भी काम नहीं करते ईमानदारी से या दृढ़ से, उन सभी के लिए कोटा क्लियर करना चाहिए, यानी कि उनको बाहर रखना चाहिए। क्योंकि GDS यूनियन में यही होता है कि ईमानदारी से काम करो और जो भी होता है वो ईमानदारी से काम करो मंडल शाखा में। वही यहाँ पर कह रहे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए यह जरूरी है। हम आगे अनुरोध करेंगे हमारे अधिक से अधिक साथी अपडेट जानकारी के लिए CHQ के ग्रामीण डाक कर्मचारी मुख्य प्रदेशक की सदस्यता लिए, यानी कि जो भी है होता है हमारे यानी कि GDS के जो भी अधिक से अधिक यानी कि अधिकारी है उनके CHQ और ग्रामीण डाक कर्मचारी के मुखपत्र की सदस्यता लिए, यानी कि जो भी ग्रामीण डाक के लिए जो भी सदस्य के लिए मुख्य होता है उनके यानी कि जगह ले और उनकी सदस्यता ले, यही बातचीत कर रहे हैं। हार्दिक बधाई के साथ आपका साथी यस महादेवाजी महासचिव AIJDSU, यानी कि जो भी लेटर प्रकाशित किया गया है AIJDSU महासचिव यस महादेवाजी ने जारी किया गया है। उन्होंने सभी तरह से डाउट क्लियर कर गए मांगों के लेकर और जो भी सदस्य के लेकर यानी कि मेंबरशिप के लेकर जो भी डाउट है वो सभी क्लियर गए। ये GDS के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें पता चले कि कौन से मांगों के लेकर बातचीत चालू है और आपको कौन सा लाभ होने वाला है। दोस्तों यह वीडियो जरूर शेयर करें और जो भी अपना GDS में शामिल होना चाहते हैं यानी कि जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर करें, क्योंकि उन्होंने इनमें न्यू वैकेंसी की अपडेट है। दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।